हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा क्लीनिंग कर रही हूँ। गारवी उठ गई है तो रूम्स वगैरह थोड़े मैंने कर दिए हैं, डस्टिंग कर दी है और ये सोफ़ा क्लीन कर रही हूँ इधर। और गर्मी देखिए काफ़ी अच्छी हो गई है, काफ़ी अच्छी गर्मी पड़ रही है अभी भी। तो बोलते हैं वैसे तो मई में यहाँ बारिश हो जाती है, इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। बारिश होती है 3-4 दिन में एक दिन होती है और 2-3 दिन अच्छी गर्मी पड़ती है और फिर अच्छे से बारिश भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी तो खैर सारी जगह ही काफ़ी गर्मी पड़ रही है और गर्मी में अभी तो मतलब बेंगलोर में भी ऐसा हाल है कि दिन में बाहर नहीं निकल सकते, बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं थोड़े से काम के लिए भी अगर नीचे चली जाऊँ तो एकदम पसीना पसीना हो जाता है। शाम को 5 बजे बाद ही आजकल हम घर से बाहर निकलते हैं, तो कम ही जाते हैं अभी दिन में बाहर। तो यहाँ पर देखिए झाड़ू लगा दे रही हूँ। अंदर हॉल का और रूम का दोनों का, किचन का लगा दिया था, बस हॉल में सोफ़ा ठीक करना था तो झाड़ू लगा दिया है अभी। और टेबल क्लीन करूँगी। टेबल पे एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है जो जगह पे रखना है। तो यहाँ पर देखिए झाड़ू लग गई है और गारवी को दूध दिया हुआ है पीने के लिए, तो वो अपना दूध पी रही है यहाँ पर। और मैं अपने घर के काम कर रही हूँ और अभी साथ के साथ मैंने लगा लिया है पोछा। तो पूरा ब्लॉग ये सब नहीं बनाया था, बस डायरेक्ट पोछा लगा रही हूँ और उसके बाद नहाऊंगी तब खाना बनाऊंगी, क्योंकि आजकल ऐसे ही होता है। इसके पापा नहीं है, 1-2 दिन के लिए बाहर गए थे, तो खाना मैं पहले नहा धो के काम करके, क्योंकि टिफ़िन का जल्दी नहीं होता है, तो उसके बाद खाना बनाती हूँ पूजा वगैरह करके, क्योंकि इसके पापा नहीं होते हैं तो पूजा फिर मैं ही करती हूँ। वैसे एक ही जना कोई भी कर लेता है, तो ज़्यादातर ये ऑफिस जाते हैं जल्दी तो ये नहाते हैं, तो यही करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए नहा के आ गई थी, गारवी को भी नहला दिया था और मैं भी नहा के आ गई थी। तो बस अब मैं कर ले रही हूँ पूजा और पेड़ पौधों में भी थोड़ा पानी डालूँगी। तुलसी वगैरह में नहाने के बाद ही डालती हूँ। तो फिर अभी बस क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है तो डेली है ना मैं तुलसी में पानी डालती हूँ, सारे पौधों में। तुलसी मेरा थोड़ा पौधा लग गया है, वो बढ़ रहा है अच्छे से, बाकी और पेड़ अभी लगे नहीं हैं, क्योंकि मैं उनको ना धूप वूप दिखाती रहती हूँ, तो फिर पानी डालना भी बहुत ज़रूरी है। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो सूख भी जाते हैं जल्दी से मिट्टी एकदम से। तो बस पूजा हो गई है, खाना मैंने रेडी कर लिया था नहाने के बाद। पहले मैंने सब्जी बना दी थी और आटा लगा के रख दिया था, तो फिर मैं पूजा करने लगी उसके बाद से, क्योंकि फिर तुरंत से ही अभी पूजा करके और फिर खाना, पूजा में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और उसके बाद यही छोटे मोटे काम, कपड़े वगैरह बाहर डालना, तो फिर इस वजह से थोड़े खाने की तैयारी कर दी थी, क्योंकि एकदम से भूख लगने लग जाती है नहाने के बाद बहुत जल्दी से ही। तो 12-12:30 बज गए हैं अभी इतना काम करते करते। और इसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ दही। तो आजकल मैं लस्सी नहीं बना रही हूँ, इसके पापा नहीं है, तो इसके पापा होते हैं तो वो लस्सी लेके जाते हैं टिफ़िन में, तो मैं अपने लिए भी लस्सी बना लेती हूँ। बट अब मैं दही खा ले रही हूँ, गारवी को भी थोड़ा दही दे देती हूँ। वो मीठा दही खाती है और मैं नमक वाला, नमक जीरा वाला जो दही होता है ना वो बनाती हूँ। मीठा दही मुझे पसंद नहीं है उतना, तो वही है कि ज़्यादातर मैं प्याज डाल के दही में और सारा भुना जीरा, नमक, चाट मसाला और काली मिर्च वगैरह सब डाल के खाती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है। अगर सब्जी भी ना हो तो मैं उसी के साथ है ना रोटी खा लेती हूँ। तो ये दही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है लस्सी की बजाय, पर मैं लस्सी इसलिए पीती हूँ क्योंकि लस्सी फ़ायदा करती है, लस्सी ज़रूरी होती है गर्मियों में। तो यहाँ पर मैं प्याज काट रही हूँ दही में, देखिए, क्योंकि ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दही में प्याज काट के खाना। यहाँ भिंडी बनाई थी, रोटी मैंने बना ली थी, अभी रोटी का वीडियो नहीं बनाया था। और यहाँ पर देखिए ये लंच हमारा रेडी है। तो अब हम करेंगे मम्मी बेटा दोनों लंच और टीवी देखते देखते अनुपमा अक्षरा वाला सीरियल देखते देखते मैं खाना खाऊंगी। सुबह का खाना मेरा फिक्स है, अनुपमा या अक्षरा वाला दोनों सीरियल चलते हैं, उतनी देर में मैं धीरे धीरे खाना खाती रहती हूँ, गारवी को भी खिलाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स खाना एंजॉय किया और उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी। वीडियो भी मैंने शूट किया था एक दिन में। और उसके बाद अभी शाम का ये टाइम हो रहा है, तब मैं यहाँ पर ये घी निकाल रही हूँ। मलाई इकट्ठी हो रही थी कई दिनों से,
तो मुझे याद ही नहीं रहता मलाई का, मतलब सोचती हूँ लेकिन कुछ ना कुछ काम में लग जाती हूँ। तो फिर आज थोड़ा सा मैं फ्री थी, खाना कुछ ज़्यादा नहीं बनाना था, तो मैंने कहा चलो ये काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मलाई मैं निकाल दे रही हूँ डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल के, और ये ब्लेंडर चला दो तो है ना अच्छे से मलाई एक बार में निकल जाती है। आइस वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मलाई हमेशा फ्रिज में रखी रहती है तो एकदम ठंडी ही रहती है। तो ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा नहीं है आइस वगैरह डालो और फिर। तो यहाँ पर देखिए घी निकल गया था और मैंने घी चढ़ा दिया और ये घी बन भी गया। तो इतना घी ये निकल के आ गया था डब्बे में, मैंने ये भर के रख दिया अलग से। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा टाइम था तो उसके साथ मैं करने लगी थी पेंटिंग, क्योंकि वो आज जिद कर रही थी कि आप मेरे साथ बैठो और थोड़ा सा पेंटिंग करो। तो मेरा भी मन किया चलो कोशिश, अब हम लोग पेंटिंग करते हैं, अच्छा लगता है पेंटिंग करना। तो उसको पेंट वाले कलर ला रखे थे, पानी वाले, ये पेंटिंग वाले 2 पैकेट ला रखे हैं, उसको नया निकाल के दिया। आज मैंने ये पुराना वाला है, तो उसका ब्रश ख़राब कर रखा था। मैं करने बैठी तो मुझसे हुआ ही नहीं, पूरा ब्रश एकदम है ना आगे से एकदम ख़राब कर रखा था। तो फिर मैंने उसको नया निकाल के दिया, इससे मुझसे ना हुआ ही नहीं, तो मैंने आधा छोड़ दिया, मन ही नहीं किया करने का। बहुत दिनों बाद तो मैं ये सब लेके बैठी थी उसके साथ। तो यही था कि ज़्यादा कुछ काम नहीं था, मोबाइल का भी मेरे पास आज कुछ काम नहीं था, क्योंकि दिन में एडिटिंग कर ली थी। और फिर देखिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। तो मैं गारवी को नारियल पानी पिलाने आई हूँ। हुआ ये था कि रात को गारवी की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, उसको ना पेट दर्द हुआ था रात में, और उसके बाद वॉमिटिंग। वो जब खाना खा के सोई थी तो उसको पेट में ना दर्द हुआ था, मुझे कहा था, लेकिन बच्चों की दवाई है कि है ना अब एडवांस में तो रख नहीं सकते, क्योंकि वो सिरप खुलने के बाद है ना ख़राब हो जाती है। तो इसको रात को 10 साढ़े 11 बजे हल्का पेट में दर्द हुआ। तो मैंने उसे बोला भी था कि उसको हींग वगैरह पेट पे लगा दो, क्योंकि हींग लगाने से बच्चों का पेट दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन उसे स्मेल आती है, उसने लगाने नहीं दिया। फिर वो थक भी रही थी तो सो गई उसी में। फिर मुझे लगा शायद सो गई है तो ठीक हो जाएगी, लेकिन रात को 1:30-2 बजे उसकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई। पेट दर्द से उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई थी, और दवाई भी मेरे पास नहीं थी। पेट दर्द की दवाई रात को 10:30 बजे मैं अकेले लेने कहाँ जाती, इसके पापा भी नहीं थे। तो फिर रात को ऐसा हुआ कि उसने ना पूरा बिस्तर, और फिर मैं बाथरूम में ले गई तो वो अपने रूम वाले बिस्तर पे जाके पड़ गई, तो उस पर भी उसने वॉमिटिंग कर दी। तो दोनों बिस्तरों पे उसने वॉमिटिंग कर दी, हॉल में भी उसने वॉमिटिंग कर दी। तो इतना ज़्यादा मतलब मुझे रात को 1-1.5 घंटे ना साफ़ सफाई में ही मैं लगी रही। मतलब वॉमिटिंग बिस्तर पे कर दी, तो बिस्तर से वॉमिटिंग से तो बदबू हो जाती है, तो पूरा साफ़ किया, चादर वगैरह बदली सारी। तो बहुत उसकी हालत ख़राब, ऊपर से मुझे टेंशन हो गई कि उसको 2 बार हो गई थी वॉमिटिंग, 2 से 3 बार। मुझे यही लगा सारी रात ये सोएगी नहीं, और है ना दवाई भी नहीं थी, क्या दूँ उसको। फिर मैं रात को भी है ना यूट्यूब पे सर्च करने लगी बच्चों के लिए क्या देना चाहिए। तो नींबू पानी वगैरह भी वो पीती नहीं है जल्दी से, और वॉमिट ला रही थी, तो उसको पेट के दर्द की वजह से ही वॉमिटिंग आ रहा था। तो है ना मैंने उसको फिर जैसे भी जिद करके रात को उसको हींग का पानी, मैंने थोड़ा गर्म पानी में हींग गलाया, और फिर वो मैंने उसके पेट के चारों तरफ लगाया। तो उससे उसका पेट दर्द है ना ख़त्म हो गया था, और वो आराम से सो गई थी, क्योंकि उसको वॉमिटिंग पेट दर्द से ही हो रही थी। तो ना पेट दर्द आराम से उसका मतलब ठीक हो गया था हींग लगाने के बाद। फिर वो सो गई थी, और मुझे टेंशन ही लगी रही थी, क्योंकि 2-3 बार उसने वॉमिटिंग कर दी। तो यही था कि बेड पे फिर से करेगी, और बार बार फिर मुझे बेडशीट ही बदलनी पड़ेगी। तो मैं यही चेक कर रही थी, उसको पूछ भी रही थी, उसका मन तो ख़राब नहीं हो रहा है। इस चक्कर में ना मैं आज सारी रात नहीं सो पाई थी। उसको जब नींद लग गई अच्छे से, उसको मैंने 2-3 बार पूछा, तब वो बोल रही थी अब मैं ठीक हूँ, सो जाओ। तब मैं जाके 4 बजे सोई थी, और इसके पापा भी नहीं थे ना, तो ज़्यादा टेंशन हो गई थी। ये रहते हैं तो इतना नहीं चिंता रहती है, तो बहुत टेंशन हो गई थी एकदम से। और रात में तबीयत ख़राब हुई थी, दिन में होती है तो जैसे तैसे दिखा के ले आओ मेडिकल से, उसके लिए दवाई ले आओ। फिर वही था, मुझे बहुत टेंशन हो गई, नींद ही नहीं आई। मैं रात भर उसको देखती ही रही। 4 बजे जाके मैं सोई, तो सुबह मैं थोड़ा सा लेट क्या 8 साढ़े 8 बजे उठी थी, क्योंकि मुझे मशीन चलानी थी, बेडशीट वगैरह सब धोनी थी। वॉमिटिंग की बेडशीट वगैरह मैंने रात को पानी में गला के रख दी थी। तो यहाँ पर सुबह नारियल पानी पिला के लाई, और फिर मैंने उसको मूंग की हींग वाली दाल बनाई अच्छे से हींग डाल के, ताकि थोड़ी सी पच जाए, और रोटियां सेकी। यहाँ पर उसको आज कुछ खाने को ज़्यादा दिया नहीं, वैसे भी उसका मन नहीं कर रहा था वॉमिटिंग से। दूध वगैरह भी मैंने नहीं दिया उसको, क्योंकि वॉमिटिंग जब होती है, पेट दर्द होता है, तो 1-2 दिन पेट ऐसा ही रहता है। इसलिए मैं उसको सुबह उठ के ब्रश वगैरह करा के नारियल पानी पहले पिलवा के लाई, और दिन में भी इसको एक आधी बार जूस वगैरह पिलवा के ले आऊँगी बाहर से, क्योंकि घर पे फ्रूट्स है नहीं। तो इस वजह से इसके पापा आएंगे तभी फ्रूट्स लेके आऊँगी। तो आज रात को ही इसके पापा आने वाले हैं, और आज ही इसकी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई। मुझे भी टेंशन हो गई,
मैंने इनको बताया तो इनका भी थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया। और फिर ये देखिए कपड़े मैंने धुल रखे थे। दिन में मैं सो गई थी क्योंकि मैं रात भर नहीं सोई थी, तो दिन में है ना मैं सो गई थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी, सिर भी दर्द हो रहा था। गार्वी को भी मैंने सुला दिया था, थोड़ा सा टीवी देखती रहेगी तो और उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो मैं उसको लेके थोड़ा सा सो गई थी। और यहाँ पर ये कपड़े हैं जो मैं उठा रही हूँ, आज मशीन लगाई थी तो सारे बेडशीट, बेड के कवर वगैरह सब मैंने ना धोए थे। बेड के कवर पे भी वॉमिटिंग का निशान हो गया था। और ये कवर बहुत अच्छा है, इसके नीचे से मतलब कुछ भी नहीं निकलता है। मेरा ना ये वाइट कलर का गद्दा है, मुझे यही था कि पूरा गद्दा गंदा हो गया होगा, लेकिन वो कवर इतना अच्छा है कि उसमें से ना मतलब बाहर की साइड कुछ भी नहीं निकलता, तो गद्दे पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल साफ़ सा गद्दे पे ये था। तो कवर काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ये ऑनलाइन लिया था, इन्होंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं कपड़ों की घड़ी। और है ना फिर से गार्वी को ये पेट में दर्द हो रहा था, इस टाइम वो मुझे बोल रही थी तो मुझे और टेंशन हो गई। मुझे लगा कि ऐसे ही हुआ होगा और अब ठीक हो गई है, लेकिन उसको दोपहर में खाना खाने के बाद फिर से पेट में दर्द हो रहा था, अभी सो के उठी है तब। तो वही मैं कपड़े की तह बना के और पहले ना उसको फिर से दवाई लेने जाऊँगी। मैं सोच रही थी उसको दवाई ले आती हूँ, क्योंकि ज़्यादा फिर रात में हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसके पापा भी अभी आज भी थोड़ा लेट ही आएंगे 12 बजे तक, तब तक मेडिकल वगैरह खुलती नहीं है। तो मैं उसको 4 बजे फिर से मैं सोच रही थी जूस पिला दूँ, लेकिन उसके पापा बोले नारियल पानी ही पिला लाओ, जूस नहीं पिलाओ। तो मैं फिर उसको शाम को लेके आ गई थी। उसको दवाई भी मुझे मेडिकल से लेनी थी पेट दर्द की, तो वही मैं एंटीबायोटिक और पेट दर्द की दवाई लेके आई थी उसके लिए। और यहाँ पर नारियल पानी पिलाने आ गई, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, उसको पसंद नहीं है नारियल पानी, पर मैं ज़बरदस्ती आज उसको पिला रही थी। मैंने कहा एकदम पानी की कमी आ जाती है और फिर नारियल पानी ठीक रहता है बॉडी के लिए, तो मैंने उसको यही बोला कि नारियल पानी ही पी लो, कुछ भी और ऐसी वैसी चीज़ ना खाओ। तो आके बस उसको नारियल पानी पिलाया और आके पहले मैंने उसको दवाई दी, क्योंकि उसको पेट दर्द थोड़ा सा हो रहा था, फिर वही वॉमिटिंग करने लग जाती। तो मैंने पहले उसको आके यहाँ पर दवाई दी। तो देखो बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। आज मैंने ना कोई वीडियो एडिट किया था, ना वीडियो डाल पाई थी, कुछ भी नहीं किया था, ना रील्स बनाई, कुछ भी नहीं, क्योंकि दिमागी काम नहीं कर रहा था, रात भर सो नहीं पाई। तो टेंशन में अब दिन में फिर यही था कि मैं भी बीमार हो जाऊंगी, तो आज फिर मैं दिन में सो ली, क्योंकि सारी रात ही मैं नहीं सोई थी। फिर ऊपर से इसके फिर से पेट में दर्द हो गया, तो मेरा और दिमाग ख़राब हो गया। तो बस उसको थोड़ा दवाई वगैरह दी, और अभी शाम को भी मैंने कुछ खाने को उसको दिया नहीं है, ना दूध वगैरह, तो मैंने अब 1-2 दिन उसको दूंगी ही नहीं। तो अभी मतलब उसको मन भी नहीं कर रहा था, वो कह भी नहीं रही थी कि उसे भूख लग रही है या फिर कुछ खाना है, मैं उसको पूछ भी रही थी, लेकिन उसका मन भी नहीं कर रहा था अंदर से खाने का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कपड़ों की घड़ी तो मैं कर गई थी, फिर आके उसको दवाई वगैरह दी और उसके बाद फिर मैंने बेडशीट वगैरह डाली। तो वही मैंने बेडशीट जो धोई थी वही उसी को मैंने वापस डाल दिया। मैंने कहा चलो इसी को डाल देते हैं, फिर से कोई घड़ी करेगा दूसरी निकालेगा, तो ये मैंने इसी को वापस कवर को डाल दिया और बेडशीट को भी मैंने इसी वाली को यहाँ पर लगा दिया। तो अब मेरे हो रहा था खुद के यहाँ पर सिर में दर्द, क्योंकि मैं उसी में लगी हुई थी और मेरा चाय कॉफ़ी का टाइम हो रहा था, मैंने पिया ही नहीं। पहले मैं उसको लेके गई, तो यहाँ पर मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी, दूध गर्म कर रही थी अपने लिए, और गार्वी के लिए अब मूंग चावल की मैं खिचड़ी बनाऊंगी, दाल चावल की। सुबह दाल बना दी थी तो यही था अब क्या बनाऊं, सब्ज़ी वगैरह मैं कुछ देना नहीं चाह रही थी उसको, तो मैंने कहा चलो पनीर वनीर भी बनाती, तो फिर मैंने कहा नहीं पनीर नहीं देती हूँ ग्रेवी। तो यहाँ पर फिर मैं बना रही थी दाल चावल की खिचड़ी, और ये देखिए दाल चावल को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। यहाँ पर ये पूरा निकाल दूँगी अच्छे से, इसको इस तरह से साफ़ कर लूँगी। वाइट जो निकलता है ना चावल दाल का, दाल में भी निकलता है चावल में भी निकलता है, तो इस तरह से मैंने इसको 3-4 बार अच्छे से यहाँ पर वॉश किया है। और जब जाके नहीं एकदम से क्लियर पानी हुआ था, और घी में मैं उसके लिए खिचड़ी बनाऊँगी आज अच्छे से। तो यहाँ पर मैं आज अलग स्टाइल में खिचड़ी बना रही थी, वैसे मैं डायरेक्ट कुकर में ही बना देती हूँ, लेकिन थोड़ा अलग बना रही थी ताकि उसको टेस्टी लगे और वो अच्छे से खा ले। तो यहाँ पर घी में मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, और ये मैं यहाँ पर पहले दाल चावल को भून ले रही हूँ। यहाँ पर 2 से 3 मिनट मैंने इनको अच्छे से दाल चावल को यहाँ पर भूना है, और इसमें अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, और उसके साथ मैं इसको थोड़ा सा और भून ले रही हूँ 1 मिनट के लिए। तो पहले मैंने डायरेक्ट इसको फ्राई नहीं किया है, बस पहले बस सिंपल खिचड़ी में यहाँ पर बनाऊँगी। तो मैंने ये 1.5 कटोरी दाल चावल लिए थे, और उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 4 से 4.5 कटोरी है ना पानी डाला था, डबल पानी डाला था, मतलब
और यहाँ कुकर को लगा देंगे और एक सीटी लूँगी, बस ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि बासमती चावल है, बहुत जल्दी पक जाते हैं, और धुली हुई दाल है तो वो भी बहुत जल्दी पक जाती है। तो यहाँ पर देखिए लग गई है एक सीटी, और मैं इधर बर्तन क्लीन करने लग गई थी क्योंकि सुबह से बर्तन ही क्लीन नहीं किए थे। आज खाने बनाया था, खाना खाया था, कोई भी बर्तन आज मैंने क्लीन ही नहीं किया था। उसको खिलाने के बाद, खाना बना के खिलाने के बाद बस मैं तुरंत सो गई, और फिर से वही बाहर से उसको दवाई ववाई लाना देना उसी सब में लगी हुई थी। तो अब मैंने सोचा चलो एक बार के बर्तन कर लेते हैं, फिर रात का जो अब खाना खाएंगे उसके तो 1-2 ही बर्तन होंगे खिचड़ी के, तो वो बाद में कर लूँगी। तो यहाँ पर ये काम फिनिश करने लग गई थी, सारे बर्तन में क्लीन करने लग गई, काफ़ी सारे बर्तन हो गए। बर्तन तो चाहे कितने भी हो जाए, मुझे बर्तन मांजने में बिल्कुल भी आलस नहीं आता। मैंने बहुत लोगों को देखा है, घर का काम जो लोग करते हैं ना, मतलब घर का काम कर लेते हैं, लेकिन किसी किसी को ऐसा रहता है कि बर्तन क्लीन करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत जोर आता है। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं घबराती हूँ, कितने भी बर्तन हो मैं कर देती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता यार इतने बर्तन हो गए या कुछ, बर्तन करने में मुझे बिल्कुल भी है ना जान नहीं जाती है, और कोई दिक्कत नहीं होती, कितने भी बर्तनों में फटाफट कर देती हूँ। और बस मुझे सबसे ज़्यादा ना प्रेस करने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, प्रेस करना मुझे आलस आता है, बहुत आलस का काम लगता है मुझे प्रेस करना। बाकी और कोई घर का काम करने में मुझे इतना नहीं लगता, कुकिंग वगैरह या फिर कपड़े धोना करना, कुछ भी साफ़ सफाई, बर्तन क्लीन, इन सब में मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता। बस ओनली कपड़ों पे प्रेस करने में ही मुझे बहुत आलस आता है। तो यहाँ पर देखिए कुकर में सीटी लग गई थी। अब मैं खिचड़ी को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ताकि वो थोड़ा टेस्टी बन जाए और गार भी अच्छे से खा पाए, क्योंकि उसे खिचड़ी वगैरह मतलब कम पसंद है। दलिया तो पता नहीं यहाँ मिलता ही नहीं है, मैं बेंगलोर आई हूँ ना तो दलिया लेके ही नहीं आती हूँ। हो सकता है पतंजलि पे शायद मिल जाएगा, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। बाकी डीमार्ट वगैरह में कहीं पे भी दलिया है ना, मिलता ही नहीं है। दलिया तो हम लोग खाते ही नहीं है, मतलब खाना ही छूट गया है, यहाँ मिलता ही नहीं है इस चक्कर में। तो अब देखूंगी दलिया लेके आऊँगी, क्योंकि नमकीन दलिया वगैरह भी अच्छा रहता है, कभी कभी शाम को बना लो। मीठा दलिया हम नहीं खाते, मुझे नहीं पसंद है दूध वाला, दूध के साथ खाने वाला, लेकिन नमकीन दलिया अच्छा लगता है। घी में उसको अच्छे से प्याज टमाटर के साथ फ्राई करो तो काफ़ी है ना टेस्टी लगता है नमकीन दलिया। तो देखूंगी कहीं मिलेगा तो लेके आऊँगी। तो यहाँ पर चॉपिंग कर लेती हूँ। वेजिटेबल्स कुछ भी नहीं था घर में, और भी बस प्याज टमाटर था, तो मैंने प्याज टमाटर को अच्छे से यहाँ चॉप कर लिया है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, क्योंकि ऑयल से थोड़ा सा क्या चिकनापन आ जाता है, घी से उतना नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर अदरक लहसुन थोड़ा सा डाली हूँ टेस्ट की वजह से, और मैंने यहाँ पर जीरा ऐड किया था और राई ऐड की थी थोड़ा सा खिचड़ी में चौक में। और अब इसमें मैंने साथ में थोड़ा सा प्याज जो मैंने काटा था, एक प्याज चॉप किया था, तो प्याज मैंने काफ़ी बड़ा प्याज लिया था, तो क्योंकि और वेजिटेबल्स नहीं थी ना, तो प्याज टमाटर अच्छे से डालूंगी तो खिचड़ी अच्छे से बनेगी। तो यहाँ पर एक अच्छा बड़ा प्याज और अच्छा बड़ा ही मैंने टमाटर लिया, और इनको अब बस भूनूंगी, थोड़े से ड्राई मसाले डालूंगी। तो यहाँ पर ऐड किया है मैंने नमक और हल्दी, और मैंने साथ में सूखा धनिया पाउडर, मिर्ची नहीं डाल रही हूँ ना, मैंने हरी मिर्ची डाली है ना कुछ। हरी मिर्ची डालने का सोच रही थी, लेकिन इसी वजह से मैंने नहीं डाला कि अगर, क्योंकि चावल में बहुत जल्दी मिर्ची है ना बोलने लग जाती है, फिर अगर वही नहीं खाएगी तो क्या फ़ायदा, उसको थोड़ा भी तीखा लगा तो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। और मैंने इसमें हींग बहुत अच्छे से डाला था। तो देखिए खिचड़ी है ना काफ़ी गाढ़ी हो गई थी, मैंने बिल्कुल फिक्स पानी डाला था। तो यहाँ पर मैंने पानी बॉईल कर रखा है। तो अब मैं जिस हिसाब से हमको खाने हैं उस हिसाब से खिचड़ी में पानी में गर्म पानी ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने आधी खिचड़ी डाली थी ताकि मसाला थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाए, और अब ये बची हुई खिचड़ी भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी यहाँ पर। तो खिचड़ी ये देखिए एकदम अब ठीक हो गई है। मुझे थोड़ा ना पतली खिचड़ी अच्छी लगती है, गाढ़ी खिचड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। और गाढ़ी खिचड़ी है ना ज़्यादा नुकसान भी कर जाती है, पतला करके थोड़ा सा बनाओ तो अच्छी लगती है। बाकी सबका अपना अपना टेस्ट होता है, मुझे इस तरह की थोड़ा सा ये अच्छी लगती है। गरम गरम खिचड़ी खाओ ये इस तरह से, बस इतना ही, मुझे बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है बहुत गाढ़ी भी नहीं, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए धनिया पाउडर मैं यहाँ पर डाल दूँगी, और हींग मैंने काफ़ी अच्छे से डाला है खिचड़ी में, क्योंकि हींग अच्छी है तो ना खाने में अच्छी भी लगेगी और उसको अच्छा भी रहेगा पेट के लिए। तो देखिए इतनी यम्मी खिचड़ी बनी थी ना, मतलब बहुत अच्छी टेस्टी खिचड़ी बनी थी। मैंने इस तरह से बनाई थी आज, बाकी मैं डायरेक्ट कुकर में बनाती हूँ ना वो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। इस तरह से मैंने डबल बार इसको फ्राई किया, बहुत अच्छी लगी। और ऊपर से मैंने इसमें काफ़ी सारा यहाँ पर घी ऐड कर दिया है, घर वाला जो घी है। तो घी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना खिचड़ी में। पहले भी मैंने घी में फ्राई किया था कुकर में, बाद में मैंने ऑयल में इसलिए फ्राई किया थोड़ा सा चिकनी हो जाए
और फिर ऊपर से जो घी डाला ना तो उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है अलग से, ऊपर से जब घी डालते हैं तो। यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म खिचड़ी रेडी है और सच में बहुत टेस्टी लगी थी और गार्वी को भी बहुत पसंद आई, उसने अच्छे से खिचड़ी खा ली थी। तो मुझे ये लगा आपसे आगे मैं इस तरह से ही खिचड़ी बनाया करूँगी। तो बहुत टेस्टी ये खिचड़ी बनी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एंजॉय करेंगे अपना ये डिनर और देखने में भी अच्छी लगी। और बाकी और अगर वेजिटेबल्स डालो ना, गाजर वगैरह सब कुछ हो घर में, सब डालो तो और ज़्यादा टेस्टी बनती है। पर घर में अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं था, मैंने प्याज टमाटर के साथ ही इसको बनाया था। तो यहाँ पर अब हम खाएंगे खाना और गार्वी को दवाई वगैरह दे के सुला दूँगी। तो इस वाले ब्लॉग का मैं यहाँ पर एंड करूँगी। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूँगी मैं आपसे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। और ये देखिए ये अपने टॉयज़ से खेल रही थी, मैं खाना रेडी कर रही थी तब तक। तो अब खाना रेडी हो गया है, वो अपने टॉयज़ वापस रख रही है। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ जल्दी ही आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।